हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 5th है, जिसमें आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके, पहला टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा ब्रॉन फे ब्रेनर मॉडल। ठीक है। थर्ड है हमारा एरिक्सन थ्योरी। ओके, इसको आज हम डिस्कस करने वाले। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आप एचटेट प्रिपेयर कर रहे हो, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, ठीक है, रीट, आरपीएससी, ठीक है, कोई भी टेट का एग्जाम की तैयारी करो, उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके में भी ये टॉपिक आता है, तो आपके लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक कर दिया करो। ठीक है, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, मेरी तरफ से भी आपके लिए उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। मैं और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ओके, सेशन पसंद आता है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको सारे नोट्स, क्लासेस के इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, जिन बच्चों के प्रीवियस क्लासेस नहीं देख पाए हैं, ठीक है, मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, हम वहाँ पे ये क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण। समाजीकरण होता क्या है? ठीक है, जब व्यक्ति समाज के माध्यम से सोशल स्किल्स, ठीक है, एंड सोशल पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें, समाज के तौर तरीकों को सीखना, उनको एक्वायर करना, वही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्य, अपेक्षा को ग्रहण करना होता है। जो समाज के तौर तरीके हैं, उनकी संस्कृति है, उनके बिलीफ्स हैं, उनको क्या करना? अपने अंदर ग्रहण करना, एक्वायर करना। ठीक है, समाज के मानदंड के अनुकूल व्यवहार करना। ठीक है, समाजीकरण की विशेषता क्या होती है? यह सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसे सीखा जाता है। ठीक है, जो हमारे फैमिली में ट्रेडिशन होते हैं, ठीक है, जो हमारी फैमिली के कल्चर्स हैं, वो हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, अब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। यह अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला एजेंट है प्राथमिक प्रक्रिया। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है तो वो सबसे पहले कहाँ आता है? अपनी फैमिली में आएगा, परिवार में आएगा, माता पिता के पास आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? उसका प्राइमरी एजेंसी होगी। ठीक है, जब बच्चा परिवार से बाहर निकलता है तो वो कहाँ जाता है? सेकेंडरी एजेंसी में। ठीक है, जैसे कि आस पड़ोस, स्कूल, मीडिया, मित्र। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, ये शैशवावस्था में होता है, जब बालक शैशवावस्था में होता है, 0 से 2 ईयर का होता है। ठीक है, तो परिवार, माता पिता के साथ उसका क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है। जब बालक परिवार से बाहर निकलता है, ठीक है, जब वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, तब उसका जो सोशलाइजेशन होता है वो आस पड़ोस, मीडिया, दोस्त आदि द्वारा होता है। थर्ड है हमारा प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन होता है जब बच्चे फ्यूचर के रिलेशन के साथ रिहर्सल करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, भविष्य के रिश्तों के लिए पहले से क्या करना? रिहर्सल करना, पूर्व अभ्यास करना, उसी को हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप क्या क्या काम करोगे? ठीक है, घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन, इसके नाम से क्लियर हो गया होगा, जब हमें दोबारा से क्या करना पड़े? सोशलाइजेशन करना पड़े। सपोज पहले आप इंडिया में रहते थे, ठीक है, अब आप यूएस में शिफ्ट हो गए हो, तो अब आप जैसे इंडिया के लोगों से डील करते थे, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स थे, सब लोग थे, ठीक है, अब उस तरीके से तो नहीं डील कर पाओगे। ठीक है, उस तरीके से तो दोस्त नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा?
सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रीसोशलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। अब जो सोशलाइजेशन होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला होता है आपका औपचारिक और एक होता है आपका अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक जो सोशलाइजेशन वो होता है, ठीक है, जब हम स्कूल में जाके सोशलाइजेशन सीखते हैं, ठीक है, और उसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, एक टाइमिंग होता है। ठीक है। अनौपचारिक होता है, ठीक है, जो हम घर से सीखते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कभी भी हम कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। परिवार समाजीकरण का पहला अनौपचारिक कारक है, स्कूल औपचारिक कारक है, पुस्तकालय समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है। ठीक है। अब पुस्तकालय में लोग तो जाते हैं, ठीक है, अंतरक्रिया नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है, पैसिव एजेंसी कहलाती है। समाजीकरण एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया और चक्राकार प्रक्रिया होती है। ठीक है। समाजीकरण क्या है, मल्टी डायमेंशनल होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और क्या है, स्पाइरल है। हॉर्लिक ने कहा है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं, ठीक है, जो समाज की एक्सपेक्टेशन है उनके अनुकूल क्या करना है, व्यवहार करने की क्षमता को सीखने से होता है। ठीक है। कि जो समाज की जो एक्सपेक्टेशन है उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, व्यवहार करना होता है। अगर उसके विरुद्ध व्यवहार करेंगे तो वो सोशलाइजेशन में नहीं आता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन फ्रेनबेर इकोलॉजिकल अप्रोच, और इसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। ब्रॉन फेयर के सामाजिक पारिस्थितिक दृष्टिकोण या जैव पारिस्थितिक मॉडल। ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चों का समाजीकरण होता है वो अलग अलग मंडलों में जाके होता है। ठीक है। पहला बच्चा माइक्रो सिस्टम में होता है, फिर मीजो सिस्टम में होता है, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो सिस्टम में होता है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। पहला आता है लघु मंडल, ठीक है, जिसे माइक्रो सिस्टम कहा जाता है। इसमें बच्चों का किसके साथ अंतरक्रिया करके सोशलाइजेशन होता है, तो इसमें बच्चे का जो उसके निकटतम वातावरण के लोग होते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी और अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया करके सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। ये सबसे भीतरी वातावरण होता है। इसके बाद अब बालक जो भी इस मंडल से बालक ने जो सीखा है, ठीक है, तो अब वो कौन से मंडल में आएगा, मध्य मंडल में। ठीक है। जो परिवार के अनुभव है, ठीक है, उसके स्कूल के अनुभव है, उनसे जो भी सीखा है वो मध्य मंडल में आएगा। थर्ड आता है हमारा बाह्य मंडल, औपचारिक संगठन जिसे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, वो वर्क प्लेस, माता पिता संबंध, सोशल नेटवर्क, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र से होता है। फिर फोर्थ है वृहत मंडल। ठीक है। ये सबसे बाहरी या ऊपर स्तर का मंडल होता है। ठीक है। इसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर आता है और इससे बच्चे सीखते हैं। फिफ्थ है हमारा घटक मंडल। ठीक है। ये तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी द्वारा सीखते हैं, इनसे इंटरेक्शन करके सीखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो बालक का जो सोशलाइजेशन वो एक एक करके मंडलों से निकलते हैं और अलग अलग मंडल में जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है। इसे एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी भी कहा जाता है, जीवन अवधि सिद्धांत, ठीक है, कहते हैं। इन्होंने पूरे जीवन काल को 8 स्टेजेस में बांटा है। ठीक है। तो पहला है, फर्स्ट स्टेज है हमारी विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्स मिसट्रस्ट। ठीक है। ये बर्थ टू 1 ईयर और 18 मंथ्स तक होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो अगर छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा केयर हो रही है, तो बच्चे में कौन सा गुण विकसित होगा, ट्रस्ट का गुण। ठीक है, विश्वास। अगर वही बच्चे को लाड प्यार नहीं मिल रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, ठीक है, कुपोषित का शिकार है, तो बच्चे के अंदर कौन सा गुण विकसित होगा, मिसट्रस्ट का। ठीक है। तो ये जो बेसिकली काम करता है वो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व में काम करता है। ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव। ठीक है। अब ट्रस्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और मिसट्रस्ट क्या हमारा, नेगेटिव। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित थ्योरी है। ओके। सेकंड है हमारा स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी व सेम एंड डाउट। जब बच्चा खुद से काम करता है, ठीक है, अगर वो खुद से काम करता है तो उसके अंदर कौन सा गुण विकसित होगा, इच्छा का गुण होगा कि मैं और
काम को करूं, ठीक है। अगर वहीं उस काम को वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो उसके अंदर क्या आएगा, डाउट आएगा, ठीक है, संदेह आएगा, शर्म आएगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शर्म और संदेह का गुण विकसित होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। जब खुद से काम करने की पहल करता है, जब बालक खुद से काम करने की पहल करता है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसमें और काम करने की भावना विकसित होगा और वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा। अगर खुद से काम नहीं कर पाया तो उसमें शर्म आएगी, अपराध बोध होगा, ठीक है, गिल्ट की भावना हो आएगी उसके अंदर, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर है उद्योग उद्योग बनाम हीनता, ठीक है। अब बच्चे ने एग्जाम में पास होने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया और बच्चों के कंपैरिजन, ठीक है, बहुत मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, ठीक है। जब बच्चे ने बहुत कठिन परिश्रम किया तो और उसमें पास हो गया, ठीक है, सफल, तो उसमें क्या होगी, इंडस्ट्री की भावना उत्पन्न होगी। वहीं अगर बच्चे ने क्या हुआ, फेल हो गया, तो उसमें कौन सी भावना का जन्म होगा, हीनता के भावना का जन्म होगा, ठीक है। फिर है फिफ्थ हमारी पहचान बनाम भ्रम, ठीक है, आइडेंटिटी वेस कंफ्यूजन। ये 12 से 18 ईयर्स के होते हैं, इसे किशोरावस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जब बच्चा अपना करियर बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक है, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें कर्तव्य निष्ठा का भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर नहीं पहचान बनाता है तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में उसके अंदर आएगी, ठीक है, पहचान संकट उत्पन्न होगा। फिर है सिक्स हमारा अंतर संगता बनाम अलगाव, ठीक है। अब जब बच्चे के, ठीक है, जब व्यक्ति के फैमिली रिलेशन, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसी अवस्था में बनाते हैं, ठीक है, उनकी मैरिज सब चीजें बहुत अच्छी होगी तो उनमें प्रेम का गुण विकसित होगा। वहीं ये सब बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए, ठीक है, फैमिली के साथ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है उनके साथ धोखा मिला है, ठीक है, मैरिज भी क्या अनसक्सेसफुल है, तो उसके अंदर अलगाव, ठीक है, समाज से अलग होने की भावना विकसित होगी, ठीक है। सेवंथ है हमारा उदारता बनाम ठहराव, ठीक है। जब ये गुण आपने अपने माता पिता में देखा होगा, ठीक है, माता पिता को चिंता होती है, ठीक है, कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं, ठीक है, उनका फ्यूचर बहुत अच्छे से हो, ठीक है। अगर ये सब बहुत अच्छे से है तो एक उदारता की भावना होगी, ठीक है। अगर यही सब क्या है, इसके अपोजिट है कि बच्चे सेटल नहीं है, ठीक है, उनकी नौकरी नहीं लग पाई है, तो स्थिरता का गुण आएगा, ठीक है, सब कुछ रुक गया है। एट्थ है संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है, इस अवस्था में ये निपटने की अवस्था है, ठीक है, इसमें सब कुछ कर लिया है, अब सिर्फ आपको चीजें देखनी है। अब इसके अंदर व्यक्ति पीछे की मुड़ कर देखता है कि कौन कौन सी चीजें सही हुई हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें गलत हुई। अगर सारी चीजें सही हुई हैं, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर कंप्लीटनेस, संपूर्णता की भावना दे। वही चीज सारी चीजें अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी उस व्यक्ति को काम करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर निराशा भावना आएगी, ठीक है। यही हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेशन पसंद आया, सेशन को प्लीज जरूर लाइक कर दिया करो बिना कहे, ठीक है। जैसे ही हमारा सीडीपी की कंप्लीट क्लासेस हो जाएंगे, आज मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी और कल से मैं इसकी मैराथन क्लास लाऊंगी। फिर हम हिंदी की मैराथन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेम इंग्लिश की क्लास लाऊंगे और फिर हम हरियाणा जीके करेंगे, ओके। इस तरीके से मैं आपका 4-5 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। फिर आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। ये सब तभी पॉसिबल जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ बिना के लाइक किया करो, सेशन कैसा लगता है सेशन कमेंट करके जरूर बताया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में।